गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब आप लोगों को पिछले क्लास में मेटल नॉन मेटल में क्या पढ़ा रहा था, स्टेप ऑफ मेटलर्जी में बता रहा था। पहला जो स्टेप बताया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड में बताया था बाबू ऑक्सीडेशन, और थर्ड में जो पढ़ा रहा था उसमें रिडक्शन बता रहा था कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कैसे करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है बाबू कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं मेटल ऑक्साइड जो हीटिंग के बाद सिर्फ हीट करने से क्या होते हैं, रिमूव नहीं होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम मेटल को क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। तो पहला बताया था बाबू, उसमें रिडक्शन किसके साथ है, कार्बन के साथ है। तो आप पहले हेडलाइन दीजिए, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। मेटल रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो मेटल ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को रिडक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला बताया था वो रिडक्शन बाय हीटिंग विथ कार्बन के साथ बताया था। आज जो बताने जा रहे हैं बी में, रिडक्शन बाय हीटिंग विथ किसके साथ, किसके साथ, विथ हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बाबू, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ, सेकंड में हाइड्रोजन के साथ। अब बताओ बाबू, जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक ऑक्साइड ले लीजिए। तो जिंक ऑक्साइड को किसके साथ कहे बाबू, सॉलिड फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ले लिया जाता है, इसे हीट किया जाता है। देखिए बाबू, जिंक ऑक्साइड है ना, तो जिंक ऑक्साइड को जब हम क्या किसके साथ, H2 के साथ लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जिंक। और जिंक किस फॉर्म में रहेगा बाबू, ध्यान देना, जिंक भी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। उसी तरीके से सेकंड में लीड ऑक्साइड ले लीजिए, PbO, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, और H2 गैस लेते हैं बाबू, कौन सा गैस लेते हैं, H2 गैस। तो क्या मिल जाएगा, लीड प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है बाबू, वाटर। फिर थर्ड में क्या लेते हैं बाबू, कॉपर ऑक्साइड। तो क्या मिलता है, और सबको हीट ऑन करते हैं, सॉरी हीट क्या देते हैं, हीट भी प्रोवाइड करते हैं। तो कॉपर मिलता है, प्लस में वाटर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए सी में क्या है, रिडक्शन बाय हीटिंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या ले रहे हैं बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO होता है। तो किसके साथ बाबू, उसी के साथ Fe2O3 के साथ लेते हैं। किसके साथ लेते हैं, Fe2O3 के साथ। तो Fe2O3 किस फॉर्म में पाया जाता है, Fe2O3 सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, और Fe2O3 को कहा जाता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या नाम दिया गया है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाँ,
प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेते हैं। तो बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेंगे बाबू तो क्या बनेगा? Fe बनेगा और किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। साथ में क्या रिलीज होगा? CO2 गैस रिलीज होगा। बैलेंस है बाबू। Fe2 दो Fe हो गया बाबू। ऑक्सीजन 3H4। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कार्बन यहाँ कितना है? यहाँ 3H4 में 2 कार्बन, सॉरी 3H4। 2 से मल्टीप्लाई कर दे तब हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 जा 4, 2 कार्बन, सॉरी यहाँ फिर 1 कार्बन रह जाएगा, फिर से करना पड़ेगा। थ्री 1 4 CO2 गैस है ना, तो बाबू 3H4 है, 3 6 3CO कर दो, यहाँ भी 3CO कर दीजिए, हो जाएगा। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3C किए तो 3 कार्बन हो गया, 3 ऑक्सीजन 3 2 या 6 आ गया। ठीक है बाबू। अब सेकंड में लिखिए किसका? ये क्या मिल गया? आयरन मिल गया। अब सेकंड में लिखिए बाबू, जिंक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है? जिंक प्लस CO2 गैस। जिंक प्लस CO2 गैस। देखिए ऑक्सीजन 2 कार्बन 1 बैलेंस है बाबू। उसी तरीके से जिंक ऑक्साइड हो गया। थर्ड में देखिए बाबू, लीड ऑक्साइड ले लीजिए। PbO किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है तो क्या मिलता है? लीड सॉलिड के फॉर्म में CO2 गैस मिलता है। फोर्थ में देखो बाबू, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब हीट करेंगे बाबू तो कॉपर मिलेगा और प्लस में CO2 गैस मिल जाएगा। कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो क्या हो गया बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हो गया। अब देखिए बाबू थर्ड में, अब डी में देखिए, किसके साथ बाबू? एल्युमिनियम के साथ। अगर हम एल्युमिनियम के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को किसके साथ करवाते हैं बाबू? एल्युमिनियम के साथ। किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं। मैंगनीज को करवाते हैं, क्रोमियम को करवाते हैं, आयरन को करवाते हैं, तो क्या मिलता है? ध्यान दीजिए, क्या बोले? मैंगनीज ना MnO2, और MnO2 क्या किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। साथ में क्या रहता है बाबू? एल्युमिनियम रहता है, सॉरी 4 के एल्युमिनियम रहेगा बाबू। ध्यान दीजिए, अगर हम मैंगनीज को एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं मैंगनीज को एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है? मैंगनीज मिलता है। क्या मिलता है? मैंगनीज। ये मैंगनीज जो मिलता है ना, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। और यहाँ से क्या मिल जाता है? Al2O3 किस फॉर्म में रहेगा बाबू? ये भी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड,
ये क्या होगा, मैंगनीज। मैंगनीज बैलेंस है नहीं। एल्युमिनियम दो, एल्युमिनियम दो, दो से तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल्युमिनियम तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो बैलेंस होगा नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना, और फिर यहाँ 3Mn से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 3Mn से तो 3 मैंगनीज, 3 मैंगनीज, 3 2 या 6, 3 2 या 6 ऑक्सीजन, 4 एल्युमिनियम, 4 एल्युमिनियम, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या बाबू, उसी तरीके से आता है Cr2O3, क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। इसे तो ट्राई ऑक्साइड है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अब इसको किसके साथ बाबू, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और एल्युमिनियम भी सॉलिड फॉर्म में होता है, एल्युमिनियम के साथ करवाया जाता है। तो क्या मिलता है, क्रोमियम लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, और साथ में क्या देता है, Al2O3 सॉलिड फॉर्म में। ये क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एक क्रोमियम 2 है ना बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, उस साइड ऑक्सीजन कितना है, 3 है, बैलेंस है, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, बैलेंस हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्रोमियम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड है बाबू, तो क्या हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड से क्रोमियम हो गया, रिडक्शन हुआ, मैंगनीज डाइऑक्साइड से मैंगनीज रिडक्शन हो गया। उसी तरीके से Fe2O3, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और एल्युमिनियम के साथ करवाया जाता है बाबू। जब एल्युमिनियम के साथ करवाया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, Fe मिल जाएगा, और प्लस में 21 फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में होता है, और प्लस में क्या दे देता है, ध्यान दीजिएगा, ये देगा Al2O3, बैलेंस कर दीजिए, Fe2 2 Fe तो 2 तो यहाँ मस्ट है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन कितना, 3 ऑक्सीजन 3, 2 से बैलेंस कर दीजिए, आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसे क्या कहा जाता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड है। क्या मिल गया, आयरन मिल गया। देखो बाबू, ये जो रिएक्शन होता है ना, इस लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन इज used for बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग करते हैं बाबू, बिल्डिंग इन द ब्रोकन पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक एंड आयरन मशीनरी। आयरन मशीनरी मीन्स आयरन से बना हुआ जो भी मशीन है, मशीनरी। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा जाता है, थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए बाबू, ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड है, आयरन थर्ड ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आयरन, और ये लिक्विड फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बिल्डिंग में यूज करते हैं। क्या इस रिएक्शन का कहाँ यूज किया जाता है, जैसे लोहा का कोई पार्ट टूटता है तो जाके आयरन का गेट बनता है, आयरन का गेट बनता है, ग्रिल बनता है। तो जितने भी आयरन के
ब्रिज बनता है, तो ये सभी को बिल्डिंग किया जाता है। तो बिल्डिंग करने में जो मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है आपका Fe2O3 प्लस अल्युमिनियम होता है। क्या होता है वो जो बनाया जाता है बिल्डिंग मटेरियल, वो किससे बनाया जाता है? आयरन ऑक्साइड और अल्युमिनियम को मिक्स करके बनाया जाता है बाबू। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस रिएक्शन को आप लोग याद रखिएगा। अब देखो बाबू, ये आपको पढ़ा रहे थे हम लोग मेटल ऑक्साइड से क्या किया, मेटल को तो रिडक्ट कर लिए। अब लास्ट जो आपका था फोर्थ रिफाइनिंग होता है। क्या होता है, अब क्या करेंगे, जो इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में रहेंगे उनको क्या कर लेंगे, रिफाइन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, रिफाइन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं बाबू, रिफाइनिंग में the process of removing impurities, क्या करते हैं, impurities को रिमूव करते हैं। impurities from metal, कहां से बाबू, from a metal is known as रिफाइनिंग। क्या कहलाता है, मेटल से जो इम्प्यूरिटीज को रिमूव किया जाता है क्या कहलाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। तो रिफाइनिंग का भी क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं वो लिक्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, लिक्वेशन। रिफाइनिंग का पहला जो मेथड है वो क्या है, लिक्वेशन होता है। तो इन दिस प्रोसेस sloping hearth is used। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, स्लोपिंग हार्थ को यूज करते हैं। द स्लोपिंग हार्थ is maintained at temperature that is slightly above the melting point of the metal। जो मेटल का देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे क्या रखते हैं, एभव में रखते हैं, उससे ज्यादा रखते हैं। क्या रखते हैं, उससे ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अब उस क्या करते हैं बाबू, when impure metal is placed above the top of the hearth। तो बाबू इम्प्योर मेटल को कहां प्लेस करते हैं, हर्थ के टॉप पर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। व्हेन इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड अबव द टॉप ऑफ द हर्थ, टॉप क्या करते हैं, हर्थ के टॉप पर क्या कर देते हैं,
रख देते हैं। इससे क्या होता है बाबू, टॉप ऑफ द अर्थ एंड इट मेल्ट एंड फ्लो डाउन क्या होता है, मेल्ट करके फ्लो करने लगता है। कहां पे बाबू, अर्थ पे। फ्लो डाउन द अर्थ। द सॉलिड impurities whose melting point is higher than the metal are left behind in the heart। तो देखो बाबू, जो सॉलिड इम्प्यूरिटीज हार्ट में रह जाते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। किससे, मेटल से क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है बाबू, हाई होता है। और द प्योर मेटल इज कलेक्टेड at the bottom of the earth। कहाँ, अर्थ के बॉटम पर। तो अर्थ होता क्या बाबू, अर्थ होता है it is a type of gas stove which provide heat। क्या प्रोवाइड करता है, ऐसे इसको हिंदी में भट्ठी कहा जाता है। भट्ठी जिसको कहते हैं, जिसपे आप लोग खाना बनाते हो, भट्ठी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो पहला हो गया बाबू लिक्वेशन। तो लिक्वेशन में क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, हाथ क्या करता है, इसका हाथ पे क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को रखते हैं। हाथ के ऊपर, स्टोव के ऊपर क्या करते हैं, गैस के ऊपर कंटेनर में क्या कर रखते हैं, इम्प्योर मेटल को रखते हैं। वो इम्प्योर मेटल क्या हो जाता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। और उसके बाद क्या होता है, इम्प्योर मेटल आपका मेल्ट करके क्या होता है, मेल्ट करने लगता है। और मेल्ट करने के बाद कहाँ पे आ जाता है, हाथ पर आ जाता है। और हाथ पर आने के बाद क्या होता है बाबू, देखो जो सॉलिड इम्प्योरिटी रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल के कंपैरिजन क्या होता है, हाई होता है। जिसके कारण कहाँ चला जाता है, वो तो हाथ पर आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण। और प्योर मेटल का क्या होता है, प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो क्या हो जाता है, हाथ के बॉटम पर आ जाता है। कहाँ जाता है, हाथ के भट्टी के बॉटम पर आ जाता है। और टॉप पर क्या रहता है, इम्प्यूरिटीज रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लिक्वेशन करते हैं, यानी हीट प्रोवाइड करके। सेकंड रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, पहला तो लिक्वेशन मेथड से रिफाइनिंग करते हैं। लिक्वेशन मेथड में क्या यूज करते हैं, हाथ यूज करते हैं, भट्टी का हेल्प लिया जाता है। अब सेकंड जो मेथड है बाबू, डिस्टिलेशन। क्या होता है, डिस्टिलेशन। तो बाबू क्या होता है, डिस्टिलेशन में कुछ वोलेटाइल मेटल जो होते हैं उसको डिस्टिल किया जाता है। द मोर वोलेटाइल मेटल लाइक mercury and zinc
क्या होता है, मरकरी और जिंक और प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मरकरी हो गया, जिंक हो गया, वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और इसे प्यूरिफाई करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं बाबू, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन मेथड में होता क्या है, द इम्प्योर मेटल इज heated in a retort, रिटॉर्ट में क्या क्या आता है, रिटॉर्ट क्या होता है बताइए, एक टाइप का डिवाइस होता है। क्या होता है, एक टाइप का डिवाइस होता है। वो क्या करता है, आपको डिस्टिल करता है। क्या करता है बाबू, डिस्टिल करता है सब्सटेंस को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हीट करते हैं इम्प्योर मेटल को। किसमें हीट करते हैं, रिटॉर्ट में हीट किया जाता है। किसमें, रिटॉर्ट में हीट किया जाता है। तो क्या होता है, जब हीट करेंगे तो प्योर मेटल जो होता है डिस्टिल हो जाता है। द प्योर मेटल डिस्टिल ओवर एंड कंडेंस्ड। क्या होता है बाबू, डिस्टिल तो होता है और कंडेंस्ड हो जाता है कहाँ, रिसीवर में। जहाँ पे हम रिसीवर लगाए हुए रहते हैं वहाँ पे रिसीवर में क्या हो जाएगा, देखो प्योर मेटल डिस्टिल होता है कहाँ और कंडेंस जमा हो जाता है कहाँ, रिसीवर में जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। और इम्प्यूरिटीज कहाँ चला जाता है बाबू, इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड द इम्प्यूरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, कहाँ, रिटॉर्ट में रह जाता है। कहाँ रह जाता है, रिटॉर्ट में ही।